पाकिस्तान में पड़े आटे तेल के लाले, अब तो दवाई की भी किल्लतें होने लगी। भारत से यारी तोड़ना पाकिस्तान को पड़ा महंगा। पाकिस्तान में आ गया मेडिसिन का भी क्राइसिस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। भारत से नाता तोड़कर पाकिस्तान तिल तिल करके अब अपने देश में किल्लतों को भोग रहा है। आज दोस्तों पाकिस्तान की जनता को त्रासदी के अंदर पड़ा हुआ देखकर तरस आपको आ जाएगा जब आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर तेल गैस के संकट के साथ आटा दाल चावल समेत खाने पीने की चीजों के लाले पड़े हुए हैं, लाले। लेकिन इसी बीच दोस्तों जान का भी खतरा पाकिस्तानियों के लिए आन पड़ा है और आज के समय में पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह से बेहतरीन कोई एक उम्मीद की किरण बची नहीं है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस का हाल बेहाल हो चुका है और कर्ज के जाल में पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा धंस चुका है और ऊपर से मिडिल ईस्ट युद्ध ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। अमेरिका ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से गहराया तेल गैस का संकट अब पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की मार झेल रहा है। आटा तेल गैस से लेकर रोजमर्रा के सामानों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान में लोग अब इलाज के लिए भी तरस रहे हैं और दवाइयों का भी संकट आन खड़ा हो गया है। दोस्तों मिडिल ईस्ट वॉर के चलते पाकिस्तान में दवा संकट गहराता जा रहा है। इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। लाहौर, कराची, पेशावर जैसे शहरों के कई सरकारी अस्पताल दवाओं की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और मरीजों को पर्याप्त इलाज तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान का मेडिसिन क्राइसिस, कमजोर प्राइसिंग सिस्टम और मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट के चलते खड़ा हुआ है। हालात ये हैं कि इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में मरीज महंगी दवाओं के चलते गंभीर वित्तीय संकट में फंसते जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से शिपिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के दवा क्षेत्र के लिए जरूरी आयातित कच्चे माल की कीमतें चरम पर पहुंच चुकी हैं। वैसे तो पाकिस्तान में जरूरी चीजें और खास तौर पर दवाइयों का संकट लंबे समय से जारी है, लेकिन भारत के साथ ट्रेड रोकने और मेडिसिन का इंपोर्ट बंद करने के कारण ये संकट और भी बढ़ गया है। भारत पड़ोस में है और दवाइयां बहुत जल्दी पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत से उतनी बड़ी मात्रा में सस्ती दवाइयां नहीं खरीदता है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान शहरी केंद्रों में दवाओं की कीमतें 2023 से लगातार बढ़ रही हैं और जरूरी दवाओं के दाम 2024 में करीब 50% और 2025 में फिर से 30 से 40% बढ़े हैं। वहीं 2026 में मिडिल ईस्ट संकट ने इन्हें हाई पर पहुंचा दिया और इस प्राइस हाइक के अलावा शहबाज सरकार द्वारा दवा प्रोडक्शन के लिए जरूरी सामानों या कच्चे माल पर 18% सामान्य सेल्स टैक्स लगाकर आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यानी कि दवाएं तो मिडिल ईस्ट से महंगी हो रही थी, लेकिन सरकार भी टैक्स के अंदर बढ़ोतरी करके दवाएं और भी महंगी कर रही है। पाकिस्तान के केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष कहने हैं कि जब सरकार जरूरी दवाओं की कीमतों पर निर्णय लेने में देरी करती है तो इंपोर्ट कम हो जाता है, जिससे कमी हो जाती है। कराची के थोक विक्रेताओं ने दावा किया कि फिलहाल हालत यह है कि वे हर दिन 15 से 20 दिनों में दवाओं की कीमतें बदल रही हैं। बीपी कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के दाम 2 साल पहले की तुलना में दोगुने हो चुके हैं। मेडिसिन प्राइस एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवाओं की कीमतों के रेगुलेटरी ढील देने से निगरानी कमजोर हुई है। युद्ध ने दोस्तों पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है और इस हालत के बीच दोस्तों उन्हें अल्लाह का ही सहारा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए।